बहुत बहुत धन्यवाद। एक अनुरोध कि मैं अल्पाहार का बड़ा उचित है 6 बजे का। संघ के अभ्यास वर्ग में 4:30 से 5:30 होता है, आधा घंटा विलम्ब है, लेकिन सभी लोग ग्रहण भी करते रहे। बहुत औपचारिक बातचीत नहीं कोई है। आप सभी लोगों को अवगत करा दिया डॉक्टर विनय मिश्र जी ने, जो हमारे प्रांत संयोजक हैं गोरक्ष प्रांत के, कि राष्ट्रीय संस्कृति और उद्यान न्यास कब बना, क्यों बना, और अब यही उद्यान न्यास शिक्षा संस्कृत का जो NEP 2020 हम सब लोग अब सुन रहे हैं कि भारत शिक्षा नीति 2020 के भी निर्माण में इसी न्यास का योगदान है। निश्चित रूप से अतुल भाई कोठारी संगठन में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक संकल्प, एक मिशन लेके अपने जीवन को समर्पित किए हैं। अतुल भाई जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के देन हैं, लेकिन में संघ इस न्यास के कार्य के लिए चुना और उनको सुनने का अवसर ही अपने आप में एक दुर्लभ अवसर होता है। पहली बार लगभग 1 वर्ष पूर्व मैं जयपुर में पहली जो कार्यशाला थी वहाँ पे हम लोगों ने, मुझे जाने का अवसर मिला, और फिर रांची में 4 दिन का प्रवास था जहाँ पर राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई। सिर्फ हमारा कार्य शिक्षा नीति बनाना नहीं था, सरकार के सामने रखना नहीं था, क्योंकि सरकार का तंत्र अपने तरीके से चलता है। उस तंत्र ने उसको कुछ और समझा, कुछ और तरीके से लागू किया। तो अब हमारा संस्कृत न्यास मंच उसमें उस सुधार के बारे में भी सरकार को सचेत कर रहा है। वहां पे हम लोगों ने कई प्रस्ताव भी पारित किए और किस तरह नई शिक्षा नीति को हम समाज बदलने के कार्य में, और 2047 में अगर भारत विकसित भारत बने, विश्व गुरु बने, तो हम पुरानी अपनी संस्कृति, सनातन परंपरा के अनुसार किस तरह शिक्षा दें, चाहे वो प्राथमिक हो, माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो। इसके लिए अब हम कार्य कर रहे हैं। और मैं अपनी बात बताऊं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग हमारे इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज से भी डॉक्टर CP सिंह रसायन विभाग के उपस्थित है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो वहां पर जब ये बात आई कि इस तरह का अभ्यास वर्ग प्रांत स्तर पे भी होना चाहिए, तो मैंने सिर्फ आप लोगों की ताकत पर, आप लोगों से मतलब कि जो शैक्षणिक न्यास का हमारा संगठन है उसके, और अपने विद्यालय महाविद्यालय दोनों के उन शिक्षकों के बल पर यह संकल्प लिया कि जो नया हॉस्टल सोसाइटी नेशनल छात्रावास बना रही है उसे हम हर हालत में 20 अगस्त तक पूर्ण रूपेण पूरा कर लेंगे, और उसका उद्घाटन छात्रों के पहले रहने से हम इस न्यास के अभ्यास वर्ग में आए हुए अपने प्रतिनिधियों के आवास के लिए करेंगे। उस हॉस्टल में, छात्रावास में भोजनालय भी है, तो भोजन की व्यवस्था भी वहीं होगी। और जो तमाम 2 दिन हमारे सत्र चलेंगे उसमें हमारा महात्मा गांधी PG कॉलेज सहभागी, सहयोगी होगा। गोरक्ष प्रांत न्यास के इस मंच का और हमारे शिक्षक महाविद्यालय के उस कार्यशाला को सुंदर तरीके से अभ्यास वर्ग को संचालित करने में, जिसमें कि विशेषज्ञ तो सभी बाहर के होंगे, जहाँ पे कार्यकर्ता विकास, कार्यकर्ता निर्माण, संगठन के बारे में बातें बताई जाएंगी, इस संगठन न्यास के बारे में। तो उस कार्य में हमारे महाविद्यालय के लोग सहयोगी बनेंगे।
एक तीसरा सत्र होगा खुला सत्र, जिसमें कि दोनों महाविद्यालय इंटर कॉलेज रामनारायण लाल की शिक्षिकाएं, कुछ हमारे ऐसे छात्र जो चिंतन और मनन करने वाले हैं, एमएससी के छात्र, बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर के छात्र, इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट के प्रबुद्ध छात्र, उन सबको अतुल भाई कोठारी जी का खुला सत्र जो होगा 25 तारीख को, उसमें उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा और नगर के अन्य प्रबुद्ध लोगों को भी हम लोग उस खुला सत्र में बुलाएंगे, जो कि हमारे न्यास से नहीं जुड़े हैं लेकिन विचारधारा से, और उनके मन में भी यह है कि हाँ, जब तक शिक्षा नहीं बदलेगी तब तक समाज नहीं बदलेगा। तो मैं आपको कार्यक्रम के बारे में अवगत करा दूं। जो हमारे नए सहयोगी लोग हैं जो न्यास में पहली बार बैठक में है, 24 अगस्त को यह शैक्षणिक कार्यशाला और प्रांतीय अभ्यास वर्ग, ये 2 कार्यक्रम हैं इसमें। गोरक्ष प्रांत का ये शनिवार को प्रारंभ होगी